जो 2014 में बनी और 2019 में बनी। अरे भैया संभाल दिया योगी आदित्यनाथ है। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। मोदी जी की आस्था बदल गई। उन्होंने जय श्री राम का नारा बदल दिया। अफजाल अंसारी के टारगेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर नरम रवैया। यह चुनावी नतीजों के बाद अफजाल की वो बदली हुई टोन है जो गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक सुर्खियां बनी हुई है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से तीसरी बार सांसद बने अफजाल अंसारी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार 24 के चुनाव को लेकर पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया है और योगी आदित्यनाथ पर बचते नजर आए। मोदी जी की आस्था बदल गई। उन्होंने जय श्री राम का नारा बदल दिया। अब जय जगन्नाथ के नारे के साथ उन्होंने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में लिया। मैंने जो दावा किया है कि लौट के बनारस नहीं आएंगे, मैं आज भी उस दावे पे कायम हूँ। मोदी उड़ीसा के पूरी सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे। वहां सर्वे होने लगा, वो जा रहे हैं जय जगन्नाथ। उत्तर प्रदेश से विदाई, जीतने के बाद भी विदाई। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। 3 सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी, उनका समीकरण या मोदी जी के चेहरे पर आई होगी। यूपी में बीजेपी की आधी हुई सीटों के बाद हर कोई मोदी और योगी केमिस्ट्री पर सवालिया निशान लगा रहा है। अफजाल अंसारी भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब पूरी समाजवादी पलटन योगी पर हमलावर है तब अफजाल के सुर बदले बदले से क्यों हैं? वो भी ऐसे वक्त में जब उनकी खुद की सांसदी पर तलवार लटक रही है। अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद तो बन गए, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। 1 जुलाई को जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट खुलेगा, उनकी फाइल पर फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस याचिका पर फैसला आना है। कहा यह जा रहा है कि अगर कोर्ट का डिसीजन उनके हक में नहीं आता है तो गाजीपुर की सीट अफजाल अंसारी के हाथ से निकल जाएगी। कृष्णानंद राय का परिवार अफजाल की सजा को 4 साल से बढ़ाकर 10 साल करने की अपील कर चुका है। यूपी सरकार भी अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने के पक्ष में है और जिस तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में सजा मिलने के बाद अफजाल को पिछली बार राहत नहीं दी थी, उससे कयास है कि अफजाल की खुशी जुमा 4 दिन की है और इसीलिए योगी की तारीफ के मायने निकाले जा रहे हैं। अरे भैया संभाल दिया योगी आदित्यनाथ है। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लड़े। अफजाल अंसारी मुख्यमंत्री योगी की तारीफ में किसी तरह की साठगांठ या सियासी फायदे से इनकार कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह योगी सरकार माफिया फैमिली पर एक्शन ले रही है और कोर्ट केस में तेजी आई है, कहीं अफजाल इसलिए तो अलग लाइन नहीं पकड़ रहे, क्योंकि अफजाल अंसारी पर 7 आपराधिक मामले हैं। इनमें से गैंगस्टर एक्ट में उन्हें 4 साल की सजा हो चुकी है, जबकि 2 केस ऐसे भी हैं जिनमें आरोप तय हो चुके हैं। अफजाल के पास वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है, लेकिन ये भी तय है सजा होते ही उन्हें सांसदी फौरन छोड़नी पड़ जाएगी। ये अलग बात है। कवर अप के तौर पर अफजाल अंसारी योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कस रहे हैं। गाजीपुर में तो चिराग ही नहीं जला था और संकल्प लो कि इस बार भी गाजीपुर की सातों सीटों को जीत करके और हम देंगे अखिलेश यादव की झोली में। तब अफजाल अंसारी के गाजीपुर से 1.25 लाख की वोट से चुनाव जीतने का मतलब तब सार्थक हो पाएगा। 7 सीटें जीतना है। अफजाल अंसारी 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते, मगर ये भूल गए अखिलेश की साइकिल ने उनकी सियासत को जिंदा कर दिया, क्योंकि 2022 के यूपी विधानसभा में
समाजवादी पार्टी और उनकी गठबंधन पार्टी ने गाजीपुर की 7 सीटें जीती। तब अफजाल अंसारी बीएसपी से सांसद थे, यानी अखिलेश की 2022 की गाजीपुर जीत में अफजाल का कोई योगदान नहीं। यादव और मुस्लिम वोटों के इसी समीकरण ने अफजाल अंसारी को तीसरी बार संसद का रास्ता दिखाया है। बहुत संभव है कि संसद के विशेष सत्र में वो अपनी धमाकेदार मौजूदगी दर्ज कराएंगे, मगर इसी सेशन में ये भी क्लियर हो जाएगा कि उनकी सांसदी रहेगी या फिर चली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने गाजीपुर की रैलियों में माफिया फैमिली पर जमकर अटैक किया था। सीएम योगी ने वादा किया था कि माफिया फैमिली पर जो एक्शन हो रहा है चुनाव के बाद भी ये लगातार जारी रहेगा। इसके बाद माफिया मुख्तार की फैमिली एकजुट हो गई। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने अफजाल के चुनाव में दम लगा दिया। अफजाल अंसारी चुनाव जीत गया। उसके बाद उमर अंसारी ने जो बयान दिया था वो एक समुदाय की वकालत थी। उमर अंसारी ताऊ अफजाल अंसारी का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन योगी की कार्रवाइयों से उसे भी डर सता रहा है। डर अंसारी दबदबे के खात्मे होने का है, डर माफिया फैमिली पर एक्शन की अगली किश्त का है। आने वाले वक्त में ये न्यूली निर्मित सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं, ये गिरेगी और फिर इंशाअल्लाह ऐसी हुकूमत बनेगी जो हमारे दीन की हिफाजत कर सकेगी। उमर अंसारी की ख्वाहिशें फिलहाल तो पूरी नहीं हो सकती और न ही मोदी योगी के बीच फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है जो अफजाल अंसारी के अरमानों को हवा दे सके। लेकिन माना जा रहा है कि माफिया फैमिली ने अगला प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत सारा फोकस सियासी करियर पर किया जाएगा। अफजाल की कोशिश है कि उसकी बेटी नुसरत पॉलिटिक्स में फिट हो, जबकि उमर अंसारी भी मुख्तार की मौत के बाद एक्टिव हो गया है। नुसरत अंसारी पर अफजाल का दांव इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसके जेल जाने की सूरत में गाजीपुर से वही चुनाव लड़ने की दावेदार है, जबकि उमर अंसारी कानूनी केसों में फंसे होने की वजह से फ्रंट फुट वाली सियासत नहीं कर पा रहा है। और वैसे भी योगी आदित्यनाथ का मिशन माफिया मुक्त यूपी रुका नहीं है। यूपी पुलिस मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी को तलाश कर रही है। चुनाव के दौरान उससे किसी ने संपर्क किया या नहीं, ये भी जांच का विषय रहा। अफजाल की जीत के बाद उससे किसी ने बात की या नहीं, इसके लिए भी उसे ट्रैक किया गया। फिलहाल माफिया बेगम रडार से दूर है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर अफजाल के सियासी करियर पर फुल स्टॉप लगने की नौबत आए, फिर इसमें कुछ लीड मिल सकती है। और वैसे भी योगी की पुलिस एक्शन में देर नहीं लगाती। उनका आतंकवादी भाई रहल मुख्तार अंसारी, ओकर तुलना आजाद चंद्रशेखर, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव से करेला। ऐसे शर्म का बात कुछ ना हो सकेले। जे भारत माता बदे अपना प्राण दहलस, अपन जान दहलस, ओकर तुलना अपने आतंकवादी भाई से करल। जौन आतंकवादी भाई कृष्णानंद राय के साथ साथ 6 लोगन के मांग का सिंदूर धो दहलस, वो आतंकवादी हत्यारा भाई से अपन तुलना करते। चुनावी नतीजों के बाद मोदी योगी के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिशें बहुत हुई और ये सिलसिला थमने वाला नहीं। 2027 के इलेक्शन तक इसी तरह की आवाजें विरोधी खेमे से उठाई जाती रहेंगी और अफजाल अंसारी भी इसी एंटी मोदी गैंग का पार्ट है। ये वही अफजाल अंसारी है जिन्होंने मुख्तार की मौत के बाद योगी सरकार पर सवाल उठाए। अफशा अंसारी की फरारी को योगी की पुलिस की ज्यादती से जोड़ दिया। माफिया फैमिली की संपत्ति पर चलने वाले बुलडोजर को अराजकता करार दिया था और चुनाव से पहले योगी को सबसे बड़ा माफिया बता रहे थे। शर्म नहीं आती दूसरे को माफिया करते हुए? तुमसे बड़ा माफिया कौन है? तुम दहशत फैला के, डरा करके, धमका करके चाहोगे कि जनता के छाती पर चढ़ के राज करे, तो संभव नहीं है। जनता जग चुकी है, गरीब जग चुका है, किसान जग चुका है। तुम्हारा जुल्म, अत्याचार और ये दहशत कायम नहीं रहेगी। और हमारे जैसे लोग अंतिम सांस तक तुम्हारे जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इलेक्शन से पहले अफजाल की ये शब्दावली अचानक क्यों बदल गई, इसकी सीक्रेट स्टोरी अफजाल अंसारी भले ही ना बताएं, लेकिन जैसे ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर सॉफ्ट स्टैंड लिया,
उनके पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिसके एक एक शब्द इस बात की गवाही दे रहे हैं कि असल में अंसारी फैमिली और योगी आदित्यनाथ दोनों की सोच अलग अलग है। कल भी जालिमों का पंजा मरोड़ा था और आज भी हमारे परिवार में, हमारे वंश में एक व्यक्ति भी जीवित रहेगा तो जहां कहीं भी गरीबों पर अत्याचार होगा, हम जालिमों का पंजा मरोड़ने के लिए गरीबों के कतार में खड़े होंगे। यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना होगा, ये लाइनें खूब प्रसारित होती रही हैं और अफजाल के बदले सुर भी कमोबेश यही इशारा कर रहे हैं। जानकारी से उनकी सोची समझी रणनीति और सियासी समझ से जोड़कर देख रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि अगर अफजाल योगी से पंगा लेंगे तो फिर एक्शन बहुत जबरा होगा और योगी वैसे भी जब तक यूपी में है माफिया फैमिली को रहम नहीं मिलने वाली। मेरा प्यार है, जो मोहब्बत है, उसने हमारे जख्मों पे मरहम बन के वो लगा है। मैं कहे दिल से आप सबका एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। सियासत का मौका नहीं है, सियासत की कोई बात आज करनी नहीं है। योगी के होते हुए अंसारी फैमिली के लिए चैलेंज बहुत बड़ा है। मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी पैरोल की मियाद खत्म होने के बाद जब जेल वापस लौटा तो गाजीपुर के बड़े फाटक पर सन्नाटा सा दिखा। अफजाल को लेकर जिस तरह उमर और अफजाल साइलेंट रहे वो बताता है कि आने वाले वक्त में अफजाल ऐसे बयान दे सकते हैं जो अखिलेश यादव को भी चौंका सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।